बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज डेट है 7 फरवरी 2026। हमारे पास आज डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर से हमने ये एमसीक्यूज़ लिए हैं। काफ़ी टेस्टों में जो है ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं, इनको आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। सीएसएस के एमपीटी के लिए, पीएमएस का जीके, सीसीई, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, लेट, एफआईए, एसएसबी और भी जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं वहाँ आपको ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज सपोर्ट कर सकते हैं। जी, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्लड सेल्स प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? द राइट आंसर इज BWBCs, वाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द बॉडी, देयरफॉर दे आर नोन एज द पुलिस ऑफ द बॉडी। ठीक है। और अगर सवाल आए कि जो आरबीसीज हैं इनका क्या रोल है, किरदार है, दैट्स हेमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं दे सपोर्ट ब्लड क्लोटिंग लाइक विटामिन के। ठीक है। अच्छा, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज फ्रॉम? द राइट आंसर इज ए यूएसएसआर, या इसको आज रशिया भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। पहली खातून, देखिए एटमॉस्फियर, माहौल, देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और यहां से ऊपर कहां तक? 100 किलोमीटर्स तक। फिर आगे क्या है? आगे है स्पेस, नो ग्रेविटी। ठीक है जी। दिस लाइन इज नोन एज करमन लाइन। करमन लाइन मिक्स बाउंड्री बिटवीन एटमॉस्फियर एंड स्पेस, जहां से खत्म होता है लिमिट इस जो है एटमॉस्फियर का, और वहां से आगे स्टार्ट होता है स्पेस। ठीक है जी। अच्छा, शी वेंट टू स्पेस ऑन, कब वो गई थी स्पेस में? द राइट आंसर इज सी, 16 जून 1963। पहली खातून जो हैं वो स्पेस पे गई हैं, और वहां पर कोई, अच्छा, वस्टॉक 6 वाज हर मिशन। ठीक है जी। और कितने बार जो है इसने ऑर्बिट किया जमीन को, अर्थ को? 48 टाइम्स शी ऑर्बिटेड द अर्थ। ठीक है जी। अच्छा, अगर सवाल आ जाए द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मेल, तो वो भी कहां से था? वो भी था रशिया से, सोवियत यूनियन से, यूरी गगारियन। यूरी गगारियन 1961 की बात है ये। हिज मिशन वाज वेस्टॉक 1। ठीक है जी। अच्छा, और इससे पहले, यूरी से पहले क्या होता है कि सोवियत ने सेंड किया स्पेस में एक डॉग, एक कुत्ता, ताकि देखें वो जिंदा सलामत आता या नहीं आता सलामत वो। तो उस डॉग का नाम बताइएगा आप, द नेम ऑफ द डॉग सेंट टू स्पेस। ठीक है जी। Who was the companion of Neil Armstrong, landed on the moon in July 1969? चांद पर जो पहला शख्स ने कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। इसका डेथ हो गया 2012 में। दूसरा भी था इसके साथ जो 19 मिनट्स के बाद उसने भी लैंड किया चांद पर, तो वो कौन थे? डी बज अल्ड्रिन। आई थिंक अभी तक जिंदा हैं बज अल्ड्रिन, कुछ साल पहले भी जिंदा थे ये। ठीक है जी। और उसके अलावा ओवरऑल थे अपोलो, जिनका मिशन था अपोलो 11। वहां थे 3, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये भी थे वहां पर। ठीक है जी। लेकिन ये चांद पे नहीं उतरा था, ही डिड नॉट लैंड ऑन द मून। ठीक है जी। वो जो अपोलो था 11 मशीन, बस वहां पर बैठा हुआ था ये शख्स, उसको कंट्रोल करना। विच वाटर बॉडी सराउंड्स द नॉर्थ पोल? जो नॉर्थ पोल है वो एक ओशन के बीच में है। यूं समझें कि
अच्छा जी, ये अर्थ है, यहाँ पर ये इक्वेटर डिग्री 0, ठीक है जी, और ये नॉर्थ में 90 डिग्रीज, नॉर्थ साउथ में 90 डिग्रीज जो हैं ये साउथ कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर ओवरऑल वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर नॉर्थ पोल, तो कौन सा वहाँ पर ओशन यानी कि वाटर बॉडी है? बी आर्कटिक ओशन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और जो साउदर्न पोल है, साउथ पोल है, वहां पर कोई वाटर नहीं है, वहां पर ये लैंड है और यहां पर है एंटार्क्टिका, ठीक है जी, कॉन्टिनेंट। बर्मुदा आइलैंड, नॉट ट्रायंगल, बर्मुदा आइलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ किस कंट्री का? ये एक ओवरसीज टेरिटरी है। ए यूके इज द राइट आंसर। देखें, यहां से यूएस का स्टेट है ये फ्लोरिडा, ठीक है जी, साउथ ईस्टर्न साइड है, और ये है मियामी, ठीक है जी। यहां पर है, ये मियामी है, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, फेमस मियामी बीच सुना होगा आप लोगों ने, ये खुद बर्मुदा है यहां पर, और यहां पर है साउदर्न साइड में सन जॉन, एक यूएस का आइलैंड। अब यहां से ये हो गया बर्मुदा ट्रायंगल, ठीक है जी, तो नाम यहां से लिया गया बर्मुदा आइलैंड ऑफ द यूके, ठीक है जी। और फिर यहां जो मियामी है इसके साउथ में यहां मिलेगा आपको बहामास कंट्री है, और साउथ में यहां पर एक क्यूबा कंट्री। और ये भी कोई सच है पता नहीं, रियलिटी है, मिथ है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि वहां पर क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून? जो फासला है जमीन और चांद के बीच में वो कितना है? राइट आंसर इज ए 3,84,400 किलोमीटर्स। हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? 70s में, 1970 की बात है, जब 1 यूनिट को डिसॉल्व करता है या खान LFO के तहत, ठीक है जी, तो 1 जुलाई 1970 को डिसॉल्व होता है 1 यूनिट, तो फिर ये यूनिट्स बहाल किए गए थे, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है यहाँ का पहला गवर्नर सी रियाज हुसैन, कोई लेफ्टिनेंट थे ये रियाज हुसैन। और फर्स्ट सीएम कौन थे? जरा ये सवाल आप बताइएगा। द फर्स्ट सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, बांगे मकोक। Bang Makok was the old name of a Bangkok, the capital city of Thailand, Southeast Asia में country है Thailand. What is the name of Bangladeshi parliament? D. Jatiya Sangsang. It is also known only Sangsang, और ये एक यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, यूनिकैमरल पार्लियामेंट, मतलब यहां पर एक ही हाउस है, ठीक है जी। एक होता है बायकैमरल, बायकैमरल जहां पर दो हाउसेस हों, अपर हाउस लोअर हाउस, हमारे पास अपर हाउस है सेनेट और लोअर कॉमी असेंबली, तो यहां पर एक ही हाउस है और इसका 5 years टर्म है, और यहां पर 350 सीट्स हैं, ठीक है जी, जिनमें से जो हैं 300 सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, और 50 जो हैं रिजर्व्ड फॉर फीमेल वुमेन। और यहां पर ये डाइट जापान का है पार्लियामेंट, अल्थिंग, द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है ये, आइसलैंड का पार्लियामेंट है। आइसलैंड खुद एक आइलैंड जजीरा है इन दी अटलांटिक ओशन यूरोप के अंदर, ठीक है जी, साउथ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। इन विच ईयर द USA purchased Alaska and from which country? अमेरिका ने अलास्का कब परचेज किया और किस कंट्री से परचेज किया अलास्का को? द राइट आंसर इज C, 1867 फ्रॉम रशिया। एंड रिमेंबर उसके बाद 1959 को बना था ये स्टेट यूएस का, और ये बना था 49th स्टेट ऑफ अमेरिका, और $7.2 million में खरीदा था।
How many British colonies declared independence in 1776 to form the US? अमेरिका जब बना 1776 में 4 जुलाई का वो दिन है, डेट है 4 जुलाई 1776। तो यूके से, ब्रिटिश से इसने ली आज़ादी, इंडिपेंडेंस। और आज अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। तब यहाँ पे कुछ कम कॉलोनीज थे, दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है जी। तो वो कितने थे यहाँ पर? D13 के 13 स्टेट्स दे मेड द यूएस एट दैट टाइम। सो देवर कॉलोनीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो फिर वहां से जो है लड़े, जंग लगी वहां पे। दैट इज नोन एज द यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। और आगे चलकर 1783 को पेरिस अग्रीमेंट के तहत जो है ये जंग स्टॉप हुआ फॉर्मली तौर पे। तो 13 स्टेट्स थे और आज यहां पे 50 स्टेट्स हैं। Who was the first caliph? Who was the caliph? Sorry, not first. Who was the caliph when Halaku Khan looted and burnt Baghdad in 1258? बहुत अफसोसनाक ये वाकया है मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर। ए अल मुस्तसिम जो अब्बासी दौर है, यहां पर जो बगदाद था, खलीफा हारून रशीद, उसका बेटा अल मामून, बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम वाज मेड हियर। हाउस ऑफ विजडम, क्योंकि 820 की बात है, इनकलाब आया था यहां पर। ये वो दौर है जहां पे दैट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है जी। वहाँ एजुकेशन था, साइंटिफिक डेवलपमेंट, बगदाद, यरूशलेम, दमस्कस, कायरो, हर लिहाज से। 973 को बना था जो है कायरो में, जो अभी भी है। वहाँ कौन सा दरा है कायरो के अंदर? कौन सा है कायरो में? बहुत बड़ा मदरसा है, दर्शका यूनिवर्सिटी है आजकल, वो मैं नाम भूल गया उसका। खैर, तो यहाँ पे आकर जो है हलाकू खान जलाते हैं, लूटते हैं बगदाद को, और फिर यहाँ के बाद जो है मुसलमानों की तबाही बर्बादी का आगाज़ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। अल अज़हर कायरो में कौन सा है? अल अज़हर यूनिवर्सिटी, अल अज़हर कायरो के अंदर, वहाँ आज भी है वो माशाल्लाह। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? साउथ अमेरिका में कंट्री है कोलंबिया। डी बोगोता, कैपिटल ऑफ कोलंबिया। ठीक है जी। और इसको भी थ्रेट किए थे ट्रंप ने कि वही हाल होगा आपका जो हमने अशर किया वेनेजुएला के साथ, तो आप भी जो हैं हमारी बात को मान लें। और इसके सदर ने कुछ दिन पहले दौरा किया यूएस का, और जाकर वहाँ से डील भी की ट्रंप के साथ कि भाई छोड़ दें। हु वाज कॉलिन पॉल? ए अमेरिकन डिप्लोमेट, काफ़ी जो हैं मशहूर थे, काफ़ी जो हैं ये फेमस थे ये शख्स। और जो हैं यूएस के थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुश के दौरान 2001 से 2005 तक। कॉलिन पॉल। हु वाज द क्रिस्टोफर मार्लोव? कौन थे ये? सी ब्रिटिश पोएट, 16th सेंचुरी में बहुत बड़ा सा नाम है, एक अंग्रेज शायर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, UNITAR कहलाता है ये। ए जेनीवा। वेयर इज जेनीवा? स्विट्जरलैंड। यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपके हेडक्वार्टर्स। द लीग ऑफ नेशंस का भी हेडक्वार्टर था जेनीवा। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर्ड ऑन, कब खत्म हो गया? 5 फरवरी 2026, अभी की बात है ये। द लास्ट ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड रशिया 2010 को साइन किया गया
प्राग द कैपिटल सिटी ऑफ चेक रिपब्लिक, ठीक है जी। और 11 में ये हुआ इफेक्ट, अभी 26 में ये हुआ एक्सपायर, द लास्ट ट्रीटी। इसका काम क्या था? टू डिक्रीज द न्यूक्लियर वेपन्स। काफ़ी कंट्रोल किया इसने यूएस को, रशिया को, कि जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको आप जो हैं डिसआर्म करें या उनको डिक्रीज करें, मतलब कंट्रोल करें आप। मिनट लाजमी अभी चाहिए इसके बदले में। डार्फर रीजन इज लोकेटेड इन सूडान में है। 2003 को वहां पे जंग लगा, डार्फर वार कहलाता है, आल्सो नोन एज लैंड क्रूजर वार। और उसके बाद जो है आज भी जंग जारी है, जो कि 2023 में गालिबन शुरू हुआ, अप्रैल का महीना है, अभी भी जारी है वहां पे। इस सिविल वार में बहुत डैमेज पहुंचाया सूडान को। ये जो चार्ट है इसके बिल्कुल बाउंड्री पर ही है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान, डार्फर। द गल्फ ऑफ अक्काबा इज द पार्ट ऑफ किस सी का हिस्सा है गल्फ ऑफ अकाबा? डी, रेड सी। जो रेड सी का नॉर्दर्न साइड है, देखें यहां से यूं आता है, ये इस तरह रेड सी है। आगे यूं मिलेगा आपको ये यहां पर ये इजिप्ट मिलेगा आपको, मिस्र इजिप्ट है, और ये है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का। आगे यूं है इजराइल, गजा, वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन है। फिर यहां से यूं ये जॉर्डन है। यहां पर ना स्मॉल एक सी पोर्ट है जॉर्डन का, उसका नाम है अकाबा, तो वहां से नाम लिया गया। दिस वाटर अब यहां सिनाई पेनिनसुला से आकर ना जो रेड सी है, इट्स रेड सी, इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस वन, और जिसका वेस्टर्न पार्ट है इट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ सुएज, जहां आगे ये है सुएज कैनाल। फिर तो ये रेड सी का हिस्सा है नॉर्दर्न साइड में। 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक्स आर बीइंग हेल्ड इन इटली, अभी स्टार्ट हो गए इटली के अंदर। और ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये 1924 में स्टार्ट हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, और आफ्टर 4 years दे आर हेल्ड। वो जो ओलंपिक्स हम कहते हैं और समर ओलंपिक्स, वो शुरू हुए 1896 में मॉडर्न, और एंशिएंट शुरू हुए थे 776 बीसी को, जो ख़त्म हो गए थे 393 एडी के अंदर। अब ये दोबारा शुरू हुए। What edition is the 2026 ओलंपिक गेम्स? 1924 से लेकर आज तक इनका क्या एडिशन नंबर है? 25th एडिशन है, 25वां ये ओलंपिक हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर नाउ। तो ये हमारे पास आज के एमसीक्यूज। आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी के हवाले से, ख़ास तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर एडी और सब इंस्पेक्टर के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में एक ऑफर हमने शुरू किया आप लोगों के लिए, फादर स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर हैं 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे 20 फरवरी टू 20 मार्च 2026, जिनका फीस है 3000। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है जी। और ये तमाम हमारे आउटलाइंस हैं, यानी कि वर्ल्ड मैप इन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, आईआर आइला हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़, आईक्यू रीजनिंग, सोशलॉजी, कंप्यूटर एंड ईडीएस, और यहाँ पर हमारे होंगे आखिर में 3 मॉक टेस्ट भी। ठीक है जी, यहाँ हमने इंग्लिश नहीं रखा हुआ है। क्लियर नाउ? अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास चल रहा है ये डेली करंट अफेयर्स, हर रोज़ नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम कवर करते हैं यहाँ पर। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मंथली फीस है जस्ट 500। ये हमारा सेम जो है व्हाट्सएप नंबर है। ओके जी, अपना ख्याल कीजिएगा, खुश रहे, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।